अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मेरी बहनें खुश हो जाएं, खासकर मेरी वो बहनें जो घर का सारा काम अपने प्यारे प्यारे हाथों से करती हैं, लेकिन घर का काम करने की वजह से वो अपने हाथों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। तो आज मैं उनके लिए घर में ही मौजूद चंद चीज़ों से बनने वाली ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ कि वो आपके हाथों को ब्लीच का इफेक्ट भी देगी और अपने आपके हाथों की सख्ती दूर कर देगी। यानी जो हाथ पाँव खुश्क हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल आपके हाथ पाँव नरम मुलायम हो जाएंगे और आप खुद हैरान होंगी कि ये आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हो गए हैं। ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी के लिए लाइक तो बनता है। तो चलें फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी एक बड़े से बाउल में हम नीम गर्म पानी लेंगे और उसमें डालेंगे जी तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर सिरका। सिरका आपको पता है कि ये डेड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल हाथों की जो मैल होती है, डेड स्किन होती है, उसको सॉफ्ट करता है। तो हम इसमें ये जो पानी हम बना रहे हैं, इसमें हम कुछ टाइम अपने हाथों को डिप करेंगे। इसमें हमने डाला जी 1 टेबल स्पून भरकर सिरका और उसके साथ जी हैंड वाश भी तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग डाला है। अगर आप हैंड वाश नहीं डालना चाह रहे तो आप शैम्पू भी डाल सकते हैं, शैम्पू भी बहुत अच्छा है। तो अब आप इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जी आप अपने हाथों को इसमें डिप करेंगे। मेरी बहनें जो अपने हाथों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती, हाथ इतने सख्त हो जाते हैं और जहाँ शादी में कहीं भी इतनी प्यारी वो तैयार होकर जाती हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हाथ ये किसी और के साथ ले आई हैं, क्योंकि हाथों का कभी उन्हें हाथों की केयर की नहीं होती है। तो इस वजह से उनके हाथ बहुत ख़राब हो जाती हैं। ये ऐसी रेमेडी है कि ये मैं अक्सर करती हूँ, यानी कि ये हफ्ते में आपने 2 बार करनी है। तो ये मैं इतने अरसे से कर रही हूँ तो मेरे हाथ इससे काफ़ी बेहतर हुए हैं। ये मैं अपने चैनल पर कोई भी रेमेडी, कोई टिप या कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं डालती जो कि मैं खुद पहले ट्राई ना कर लूँ। और अक्सर वो चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती रहती हूँ, ज़्यादातर मैं वो चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने तकरीबन 10 मिनट के लगभग मैंने हाथ इसमें डिप किए हैं। हाथ मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके थे इन दिनों, कुछ बर्तनों में भी बरकत ज़्यादा थी और उसके अलावा मेरी हेल्पर छुट्टी पे थी। तो एक दिन मुझे जुनून चढ़ा कि मैं अपने लॉन को साफ़ करती हूँ, तो वो पूरा दिन मैंने लॉन में लगाया, तो उससे मेरे हाथ काफ़ी ख़राब हो गए थे। अब सिर्फ पानी में डिप करने से ही मेरे हाथों का खिंचाव ख़त्म हो चुका है और काफ़ी हद तक मुझे अपने हाथ साफ लग रही हैं। तो अब चलते हैं जी अपने अगले स्टेप की तरफ। ये जो हमने पानी में इसको डिप किया, इससे हमारी ये जो डेड स्किन है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। आप ये देखें मेरे हाथों पे आपको ये कट लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये कमाल है जी, मैंने जो लॉन साफ़ किया है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये रेमेडी बहुत ईजी है और इसमें कुछ चीज़ें जो जाएंगी वो आपके घर में हैं। वेज़लीन हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास वेज़लीन नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जी सोडा भी हर घर में होता है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना कम रह गया है, क्योंकि ये रेमेडी मैं अक्सर करती रहती हूँ। और उसके अलावा है जी ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन भी बेहतरीन है कटी पटी जिल्द के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त है। इससे कलर फेयर होता है और जो सन स्पॉट्स होते हैं वो लाइट होते हैं और ये सॉफ्टनेस के लिए बेहतरीन है। तो ये रेमेडी आपने हाथ और पाँव पे करनी है। पाँव की एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, मैल उनमें जम हो जाती है, तो पहले आपने इस तरह नीम गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद यही प्रोसेस जो हम हाथों के लिए कर रहे हैं आप पाँव पर भी कर सकते हैं। तो चलें फिर अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनती है। मेरी बहनों के हाथ जो घर का सारा काम अपने प्यारे प्यारे हाथों से करती हैं लेकिन अपने हाथों का ख्याल नहीं करती हैं, तो उनके हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। और रही से एक कसर आने वाला विंटर निकाल देगा, तो आपने विंटर में अपने हाथों को बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ देना, उनका बहुत ख्याल करना है, क्योंकि विंटर में हाथ पाँव ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब जी हम लेंगे एक बाउल में 1 टीस्पून हमने सोडा लेना है। वैसे तो मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन ये इतना काफ़ी बन गया था तो मेरी छोटी बेटियां भी लग गई कि हमें भी लगाएं। तो हम 4 माँ बेटियों ने ये वाला लगाया है। यानी 1 टीस्पून मैंने इसमें सोडा डाला है, 2 टीस्पून इसमें मैंने वेज़लीन डाली है। अगर आप एक बंदा बना रहा है तो आप इसको आधा कर लें, क्योंकि ये काफ़ी है, ये 3-4 लोगों के लिए भी काफ़ी है। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें वेज़लीन डाली, 1 टीस्पून मैंने सोडा डाला और उसके साथ जी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन डाली है। तो ये बिल्कुल जिस तरह आप लगाएंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आपने हाथों को ब्लीच करवाया है। ब्लीच में तो इतने केमिकल्स होते हैं, वक्ती तौर पे तो वाइटनिंग का इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन वो स्किन के लिए इतनी अच्छी नहीं है। कुछ टाइम बाद हाथ या चेहरे पे करें, जहाँ भी करें, तो आप वो पहले से ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और ज़्यादा सख्त होती जाती है स्किन। इसलिए ब्लीच से भी ज़रा गुरेज ही किया करें। तो आप ये देखें कि इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल ये यकजान हो जाएंगी चीज़ें।
तो ये बहुत इजी रेमेडी है, हर चीज़ हमारे पास घर में होती है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है कि कौन सी चीज़ में हम क्या मिला सकते हैं और कितने टाइम लगा सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनकी स्किन को कोई प्रॉब्लम है, रैशेज़ हैं, सोराइसिस वगैरह हैं, तो वो लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल ना करें। अब मेरी बहनें इतना स्किप कर लेती हैं वीडियो को कि उनको समझ ही नहीं आती, फिर बाद में कमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियो को शॉर्ट ना बनाया करें, जो वीडियोस होती हैं उनको आप पूरा देखा करें। उसके अलावा जिन बहनों के चैनल है उनसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ ना अपना चैनल ख़राब करें ना दूसरे का चैनल ख़राब करें, सिर्फ उतने ही चैनल सब्सक्राइब करें जितनी की वीडियोस आप देख सकें। मैं कहती हूँ किसी भी काम की कामयाबी के लिए ईमानदारी जो है पहली शर्त है। अगर आप ईमानदारी से दूसरे के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो ये देखें जी, बातों बातों में मेरी ये रेमेडी भी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई हमने कैसे करना है, थोड़ी सी लेके एक हाथ पे हमने पहले लगानी है और उसको हल्का हल्का स्क्रब करना है। इसमें आपको हल्के हल्के ग्रेन्स भी समझ आएंगे, जैसे आपको फील होंगे कि इसमें ग्रेन्स हैं। जैसे ब्लीच के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, तो इस तरह के दाने वो सोडे के अंदर होते हैं। आपने इस तरह नकल्स वगैरह इस तरह जिस तरह के आप में नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में, आपने इस तरह इसको मसाज करना है। पहले एक हाथ पे अच्छे से दूसरे हाथ के साथ करना है और फिर दूसरे हाथ पर लगाकर आपने फिर उसको भी अच्छे से मसाज करना है। जो हमने पहले पानी में हाथों को डिप किया था उससे भी काफ़ी हद तक हमारी जो डेड स्किन थी वो सॉफ्ट हो चुकी थी। अब इस तरह हल्के हल्के मसाज से भी ये काफ़ी हद तक नरम हो जाएगी। फिर इसके बाद जी अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। जिनके पास ग्लव्स नहीं है वो शॉपर भी लपेट सकते हैं और यही सारा प्रोसीजर आपने पाँव पर करके और ऊपर फिर शॉपर लपेट कर 20 मिनट के लिए छोड़ना है। आप 10 से 15 मिनट तो मस्ट है, लेकिन अगर 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये है कि आप ग्लव्स पहनकर अपने जो ज़रूरी काम है वो बिल्कुल निपटा सकते हैं। ये नहीं है कि आप बस बैठ भी जाएं तो खैर है भाई, हम लोगों को भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप साथ अपना कोई काम भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट आपने लाजमी इसको छोड़ना है। अब ये ग्लव्स पहनने से क्या होगा कि हाथों को आप फील करेंगे कि हल्का हल्का पसीना आ रहा है, और वही असल चीज़ है कि उससे हमारी डेड स्किन जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। और जब आप अपने हाथों को साफ़ करके बाद में देखेंगे तो आपको ऐसी खुशी महसूस होगी जैसी इस वक्त मुझे हो रही है, क्योंकि अभी मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे मुझे फ़ील हो रहे हैं। मैंने और मेरी बेटी दोनों ने लगाया और हम गपशप भी लगा रहे थे। अब ज़ाहिर है 15-20 मिनट भी गुजारने थे और तकरीबन अब जी हो चुके हैं 15 मिनट, और अब इससे ज़्यादा मैंने कहा बस नहीं छोड़ती हूँ। मेरे हाथों को काफ़ी पसीना आ गया था और काम भी इधर उधर मेरे पड़े हुए थे। तो ये देखें जी, ये चीज़ थी असल जो कि हमें मिल गई। अब आप देख रहे होंगे अभी से मेरे हाथों पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, हाथों को पसीना आया हुआ है। और इसके बाद हमने क्या करना है जी, मैंने तो वाइप्स का इस्तेमाल किया। अगर आप वाइप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप किसी सॉफ्ट से कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने पहले अच्छे से हाथों को दोबारा से रगड़ना है, हल्का हल्का मसाज करना है, नकल्स वगैरह, हथेलियाँ, और एक हथेली के साथ आपने दूसरे हाथ की उल्टी साइड और इस तरह आपने मसाज करना है ताकि आपकी जो डेड स्किन थी वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि वाइप्स लेकर आपने अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना है, और फिर आपने हाथों को पानी से धोने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो आपने फिर जी हाथों को मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़ जब आप करेंगे तो फिर आप अपनी फीलिंग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। हाथ इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो हाथों का खिंचाव और काम कर कर के जो हाथों में सख्ती आ जाती है वो तकरीबन आपको पहली बार ही इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जी मेरी बेटी ने कहा कि मामा आपके हाथ इतने प्यारे हो गए हैं तो चले मैं आपको क्यूटेक्स लगाती हूँ। तो उसने मुझे क्यूटेक्स लगाई और अब देखें जी मेरे हाथों की जो फाइनल लुक है। तो इसके साथ ही जी मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।